जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 7 बज गए हैं और आज हो गई है 7 अगस्त वार शुक्रवार। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत तो सुबह से ही हो गई है और रितिका की तैयारी हो रही है अभी कॉलेज जाने की। परसों हम बाजार गए थे तो भाई उस दिन तो जैसे बारिश आ गई थी ना, तो उस वजह से इसका कॉलेज जाना नहीं हो पाया था। बाकी हम घर से तो यही सोच कर गए थे कि भाई जैसे इसके कॉलेज जाना है, एडमिशन वगैरह तो हो गया था, लेकिन जैसे जो कागज वगैरह रहते हैं वो जमा करवाने थे। लेकिन उसकी भी एक दो चीज़, जैसे आजकल ढेर सारे कागज वगैरह लगते हैं, तो उसी में बस इसके 2-3 दिन निकल गए थे। वैसे डेट तो 15 अगस्त तक की है और आज ये सब सहेलियां मिलकर जाने वाली हैं, तो मैंने सोचा चलो भाई धीरे धीरे करके जैसे इनकी आदत बन जाएगी। और रितिका ने लिया है बीएससी कंप्यूटर साइंस। आप सबके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। और देखिए एडमिशन तो जैसे भिवानी ही करवाया है हमने। आसपास के इतने ज़्यादा कॉलेज वगैरह है भी नहीं, एक दो है उसमें जैसे भाई किसी में तो साइंस नहीं मिलती है, कॉमर्स और आर्ट तो आसानी से मिल जाती है। साइंस का ये रहता है कि भाई हर कॉलेज में नहीं मिलती है। जैसे कि हमारे गांव में +2 तक का स्कूल है, उसमें सिर्फ आर्ट और साइंस थी। अभी तो इस साल से कॉमर्स भी आ गई है। तो अभी रितिका तो निकल गई थी। बस सुबह उठकर जैसे भाई मैंने अपना काम निपटा लिया है। सबसे बड़े 2 काम होते हैं, गोबर उठाने का और झाड़ू लगाने का। तो झाड़ू और पोछा लगाने का काम मेरा हो गया था। लेकिन देखिए एक तो ईशान तो जैसे अभी डेली स्कूल जाता है, उसका तो स्कूल जैसे एडमिशन के बाद शुरू हो गया था। लेकिन रितिका का आज पहला दिन था, तो सुबह सुबह ये था कि भाई काम थोड़ा सा लेट सेट सा चल रहा था। लेकिन फिर भी बीच बीच में मैंने अपना गोबर बारी पोछे का जो काम था ना वो समेट दिया था। तो अभी रितिका आज कॉलेज चली गई है, ईशान स्कूल गया है और इनका तो डेली जैसे खेत जाना होता ही है। तो चलिए अभी हम संभाल लेते हैं अपना घर का काम। और आजकल है ना काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है भाई, पशु 1-2 ज़्यादा हो गया है। जैसे भैंस आ गई है और पहले भी 3-4 तो थे ही, और दूसरा घर का काम भी होता है। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा कम टाइम मिल पाता है आप सबके कमेंट का रिप्लाई देने का भी। और व्लॉग भी जैसे कभी कभार भाई 1 आध दिन छूट भी जाता है और बीच में तो काफ़ी लंबा गैप हो गया था। तो आज भाई ये खेत के लिए गए थे, फिर रास्ते से वापस आ गए हैं क्योंकि लाइट नहीं आई हुई थी। तो मैंने सोचा चलो आटा पीस लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है और दूसरा मौसम ऐसा हो रखा है, बारिश का सा मौसम हो रखा था। तो बस इनके आने के बाद फिर अभी चाकी तो इन्होंने चला दी थी, भैंसों के लिए थोड़ा सा आटा पीसना था। वैसे तो देखिए अभी ज्वार आती है डेली के डेली, पर ये रहता है ना कि भाई थोड़ा सा तो आटा हम पीस कर पशुओं के लिए रखते ही हैं। कभी कभार बारिश हो गई या फिर नहीं जा पाते हैं तब तो इनको जैसे चून ही डालना रहता है। और अभी 2 भैंस हो गई हैं, जैसे अभी एक भैंस तो हमारी डिलीवरी होने वाली है, एक भैंस की तो, और दूसरी ताज़ा है। तो दोनों को ही चाट डालते हैं तो दलिया भी 5-6 दिन में, हफ्ता भर में ख़त्म हो जाता है, 1-2 ड्राम जो भर कर रखते हैं। तो आज बस पूरा दिन इसी में जाने वाला है, चाकी चलाने का काम। और जिस दिन जैसे दलिया और आटा सारी चीज़ें पीसनी रहती हैं तो आधा दिन तो आराम से निकल जाता है। और एक तो कपड़े धुलने का और एक ये आटा पीसने का, ये 2 काम ऐसे हैं कि जिस दिन भी जैसे भाई कपड़े धुलने रहते हैं और आटा पीसना रहता है ना, उस दिन ये लगा लीजिए कि बस एक बार घर का काम करो फिर चाकी संभालो, ऐसे करके दिन जैसे भागदौड़ में ही निकलता है। पर अभी घर पर ये है ना, ये रहेंगे तब तक ये है कि भाई चाकी का काम ये देख लेंगे और मैं अपना काम समेट लूँगी। तो बस अभी मैंने गेहूँ बरसा दिए हैं और पीसना करने में हमारे यहाँ इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस बरसा कर एक बार इनको छलनी में से निकाल लेंगे और ये काम हो जाएगा। धुलने वगैरह की तो ज़रूरत ही नहीं रहती है, बिल्कुल साफ़ सुथरे गेहूँ रहते हैं और कंकर मिट्टी तो कुछ होता ही नहीं है। अब रेतीली ज़मीन है तो ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा है ही। तो बस अभी मैंने पीसना कर दिया था, 2 पिप्पे भर कर रख दिए और उसके बाद फिर मुझे चूल्हा ठीक करना था। कई दिन हो गए थे भाई, चूल्हे की मिट्टी जैसे बिल्कुल हट गई थी। तो मेरा कल से ये हो रखा था, कल तो जैसे वीरवार था और कई बार क्या होता है कि किसी काम की हमें बस ये हो जाता है कि हाँ ये काम करना है। तो चूल्हा मेरा थोड़ा सा जैसे फूट जाता है तो मेरे मन में ये रहता है कि चूल्हे की कैसी हालत हो रखी। तो आज इसके अंदर की सारी मिट्टी निकाल कर मैंने मोटी मोटी मिट्टी लगाई है। ये काम मैं जैसे 15-20 दिन में करती हूँ, रोज रोज तो बस पीली मिट्टी से लिपाई कर लेती हूँ। तो चूल्हा ठीक हो गया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। काम तो मेरा लगभग सारा निपटा हुआ है, बस थोड़े से ये चाय के बर्तन धुलने हैं
और सुबह बच्चों के लिए रोटियां बनाई थी आज, और तो कुछ मैंने बनाया नहीं था। तब थोड़ा सा ये जीरा भून कर रखा था। किचन को मैंने जो का त्यों ही छोड़ दिया था, बस बाहर के काम में लगी हुई थी। और ये एक दो जैसे भाई मसाला रह गया था, मसाले तो रख दिए थे। एक तो ये छोले हैं और दूसरी हम मिक्स दाल लेकर आए थे, वो ये डब्बे धोकर रखे थे लेकिन अभी तक सूखे ही नहीं है। तो एक डब्बा ये किलो का है लेकिन इसमें किलो चने आए ही नहीं, छोले बोल लीजिए। और ये दूसरा डब्बा थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसमें हल्की सी मुझे नमी लग रही थी। और देखिए डब्बों में हल्की सी नमी रहती है तो इस तरह की चीज़ें बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम बनाते नहीं। बस लेकर तो ये आए थे कि भाई डेली डेली बाज़ार जाना नहीं हो पाता है। और बाज़ार है ना हमारे यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर पड़ता है, और आने जाने में इतना टाइम नहीं लगता है भाई, जैसे आधा पौना घंटा लगता है। पर क्या रहता है कि बात साधन की हो जाती है। हमारे यहाँ जैसे इस साइड बस भी कम आती है और दूसरा ऑटो भी ना के बराबर ही चलते हैं। और भाई किसी ने ये बोला था कि आप बाइक से क्यों नहीं जाते हो, तो इनको बाइक इतने अच्छे से चलानी भी नहीं आती। और दूसरा है ना बाइक वगैरह पर ज़्यादा टाइम तक बैठने से इनकी कमर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए है ना हमारा ज़्यादातर आना जाना जैसे ऑटो से ही होता है। और बाइक से भी हम जाते हैं तो जैसे ये हम जहाँ से मिर्च मसाले लेकर आए थे ना, उस दुकान पर बाइक को छोड़ देते और फिर हमें ऐसे ही पूरे बाज़ार में घूमना पड़ता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर ऑटो से ही जाते हैं। तो जी अभी बज गया है 1 और मैं बस अभी आई हूँ वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड करने का अपना काम निपटा कर। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है। भैंसों को अंदर बांध दिया था, अभी इन्होंने बाहर निकाल दिया। हवा चल पड़ी है ठंडी ठंडी। तो चलिए अभी अपना थोड़ा सा काम बचा हुआ है वो समेट लेते हैं। हो तो गया मैं कहा मौसम और सही है। तो जी ये देखिए घटा उठी होगी। और ये हमारी छोटी सी बागवानी, और ये इन्होंने कल जो जुगाड़ बनाया था वो ये देखिए। फिलहाल तो कुछ ऐसा है, ये बेल थोड़ी सी छोटी है अभी। और ये देखिए करी पत्ता कुछ ऐसा हो गया, हल्के हल्के इसके पत्ते जैसे झुलस गए हैं। और ये हमने करी पत्ते की काफ़ी सारी प्योत तैयार की थी, जिसमें से कुछ तो चली गई हैं और कुछ अभी भी बची हुई हैं। तो चलिए अभी अपना काम समेट लेते हैं। और भाई आज कई दिनों के इंतज़ार के बाद हमारे यहाँ भी बारिश आ गई है। वैसे भी हमारे यहाँ बारिश की 2 दिन में 4 दिन में ज़रूरत होती ही रहती है, तो हमेशा आप सब यही सुनेंगे कि बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि एक दिन के धूप के बाद ही धरती सूख जाती है। तो कई दिन हो गए थे, ग्वार और बाजरा बिल्कुल जैसे सूखने लगा था, बड़ी ज़रूरत हो रखी थी। तो बस आज से जैसे बारिश शुरू हुई थी और अगले दिन तक लगातार बारिश होती ही जा रही थी। शुरू शुरू में तो थोड़ी थोड़ी ही जैसे बस झिरमिरिया सा था, और उसके बाद फिर काफ़ी अच्छी बारिश हुई। और रितिका कॉलेज से आ गई थी, जल्दी ही आ गई थी ये कॉलेज से, तो जैसे क्लास वगैरह तो लगनी नहीं थी। तो आने के बाद फिर आराम किया, और अभी शाम के टाइम पर इसको तो बोल दिया था चाय बनाने के लिए, और सबको भूख लगी हुई थी। तो साथ में इसने थोड़ी सी माइक्रोनी बना ली थी, बाजार से लेकर आए थे। ये बस 2-4 चीज़ें चटर पटर के लेकर आए थे, बाकी तो सारे मिर्च मसाले थे। तो आज मौसम हो रखा था तो बस सोचा चलो माइक्रोनी ही बना लेते हैं। और इस मौसम में देखिए कुछ ना कुछ तो चटपटा बनता ही है। और मैं और ये लग गए थे अभी भैंसों को सानी डालने में। इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं आई हुई है, पर यह है कि मौसम थोड़ा सा जैसे ऐसा ही हो रखा है भाई। तो इस मौसम में तो ये रहता है कि भैंसों को सानी वगैरह खिलाकर एक तरफ बांध देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है ना तो फिर इनका भी खाना पीना इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो रितिका ने चाय वगैरह बनाई थी, तब तक हमने सोचा कि चलो अपना ये काम निपटा लेते हैं।
और भाई देखिए, काम की छुट्टी तो होने से रही, चाहे बारिश हो या मौसम जैसा भी हो, काम तो चलते ही रहते हैं। बस ये है कि मौसम के हिसाब से थोड़ा सा ये रहता है, जैसे कि भाई अभी बारिश का मौसम है तो सोचते हैं थोड़ा सी बारिश थमी नहीं कि झटपट से अपना जो बाहर का काम है, ज्यादातर तो भैंसों का ही रहता है कि भाई ये समेट लेते हैं। और भाई मौसम अपनी अपनी जगह पर सारे ही जरूरी होते हैं। जैसे कि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी ना, तो ये हो रखा था कि भाई पता नहीं इस बार तो फसल बनेगी या नहीं बनेगी, मौसम का ऐसा हाल हो रखा है, बारिश नहीं हो रही है। तो बस अपना सन्नी वगैरह का काम निपटा कर फिर हमने इत्मीनान से बैठकर चाय पी है और माइक्रोनी खाई है। माइक्रोनी का ये है कि भाई ये भी खा लेते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें हैं ना, आज ऐसी ज़्यादा चीज़ों में इनकी ना ही रहती है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको पसंद आती हैं। और ये हम लेकर आए थे आम, 2.5-3 किलो के आसपास आम लेकर आए थे, लेकिन इतने में भी सिर्फ 3 और 4 आम ही चढ़े थे। तो 2 आम तो हमने खा लिए थे और इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था। ये तो ये लगा लीजिए कि 1.25 किलो के आसपास का एक आम था और ये मुझे थोड़ा सा जैसे कच्चा लग रहा था, तो 2 दिन के लिए उठा कर रख दिया था। तो अभी ये अच्छे से पक गया था, थोड़ा सा जैसे नरम हो गया था, तो सोचा चलो आज अभी शाम को भी कट कर लेते हैं। मैं तो सोच रही थी कि रात के खाने के टाइम कट करेंगे, लेकिन तब दूध हो जाता है तो बच्चों का जैसे खाना नहीं हो पाता है, या तो आम लो या फिर दूध लो, तो इसलिए बच्चे ज़्यादातर खाने के साथ दूध लेते हैं। तो अभी शाम के टाइम पर ही मैंने इनको बोलकर ये आम कट करवा दिया था। और अभी मैं निकाल कर लेकर आई हूँ कपड़े। एक कमरा तो ये लगा लीजिए कि बच्चों का ये है कि एक जैसे कपड़ा निकाला और फेंक दिया, फिर दूसरा पहन लिया, ये रखते हैं पूरा दिन। एक खटोला और मैच कई दिनों से भरा हुआ था, तो मैंने आज शाम के टाइम पर अपना वही काम निपटाया है। अब देखिए, खाली तो बैठ नहीं सकते, जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो सोचते हैं चलो अपना कोई 1-2 ऐसा काम है वो निपटा लेते हैं। तो सारे कपड़े तय वगैरह करके फिर मैं आ गई थी गोश्ते लेने के लिए, और ये मुझसे पहले ही यहाँ पर लगे हुए थे। अभी ये बताओ के पौधे लगाए हुए हैं ना, इसमें इतने ज़्यादा कीड़े हो गए हैं। बारिश के मौसम में थोड़ा सा ज़्यादा जैसे कीड़ा वगैरह और अड़िए तो होता ही है। तो अभी चलिए एक तसला गोश्ते निकाल लेते हैं। वैसे तो कट्टा भरकर रख लेते हैं, लेकिन आज ख़त्म हो गए थे और कट्टा मैं लेकर नहीं आई, बस एक तसला ही लेकर आई थी। और भाई इन दिनों में है ना, जैसे ज़्यादातर तो गोश्ते वगैरह जहाँ पर रहते हैं ना, वहाँ पर तो सांप वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो हमने तो अपना एक ये जैसे पाइप है छोटा सा लोहे का, ये रखा हुआ है, इसी से गोश्ते निकालते हैं। पहले हमारे यहाँ इतने ज़्यादा सांप वगैरह नहीं निकलते थे, लेकिन अभी तो 2-3 साल हो गए हैं यहाँ पर भी, जैसे बारिश के मौसम में है ना, 2-4 सांप तो निकलते ही हैं। और 2-3 दिन पहले तो हमारे घर में सांप निकला ही था। एक बार निकलने के बाद जैसे देख लेते ना, फिर थोड़ा सा ज़्यादा डर लगने लगता है। तो आज मौसम को देखते हुए बस अपना चाट बाट का काम है ना, वो थोड़ा जल्दी ही निपटा लेते हैं। और दूध गर्म हो रखा है सुबह का तो भाई, और शाम का दूध रखूंगी आज फ्रिज में उठाकर, चूल्हा तो जलेगा नहीं और बस हारे में तो चाट ही बन पाएगी। और मौसम भी ऐसा हो रखा है, तो मैंने सोचा चलो अभी जो शाम का दूध है ना वो फ्रिज में रख देंगे, सुबह सारा का सारा इकट्ठा करके आरा लगाकर आरा में ही गर्म कर लेंगे। एक तो देखिए गोश्ती की जो आंच रहती है ना, उसमें यह है कि भाई दूध अच्छे से पक जाता है, फिर उसकी लस्सी भी अच्छी बनती है एकदम लाल लाल, और दूसरा मक्खन भी अच्छे से आता है। और बाकी जो हम चूल्हे पर दूध गर्म करते हैं वो देखिए खाने में तो अच्छा लगता है। बच्चे आरा का दूध नहीं पीते हैं क्योंकि इसमें हल्की सी जैसे महक हो जाती है, धुएं की लगा लीजिए, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा पक जाता है। तो बच्चों को तो बस 1-2 बार गर्म किया हुआ दूध ही अच्छा लगता है। बाकी दही के मामले में और लस्सी के मामले में ये दूध बेस्ट रहता है। तो बस अभी सुबह का दूध मैंने निकाल लिया और इसको रख दूंगी बाहर थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। बारिश तो आई हुई नहीं है, बारिश थम गई है, लेकिन एक बार थमी थी, ये लगा लीजिए कि बस थोड़ी सी देर जैसे काम निपटवाने के लिए ही। और अभी देख लेते हैं रात के खाने की तैयारी। तो जी आज खाने में है ना, मुझे कुछ भी नहीं बनाना था। जैसे कि भाई शाम के टाइम पर अभी 3-3:30 बजे तो रितिका ने माइक्रोनी बना ली थी, थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाई थी आज इसने, तो वो खा ली थी। उसके बाद फिर सबने थोड़ा थोड़ा आम ले लिया, तो पेट भरा हुआ था। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बारिश हो रही है और कुछ भी नहीं बनाना, नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि बारिश हुई नहीं, पकोड़े कचौरी वगैरह ये सब बनाते हैं। पर आज तो जैसे बस सबकी ये था कि भाई हल्का फुल्का कुछ खाना है, और बारिश के मौसम में इनको हल्की सी जैसे नज़ले की शिकायत हो जाती है।
तो मैंने सोचा चलो सबके लिए थोड़ी इसी से ही बना लेती हूँ। और वैसे भी देखिए क्या है ना कि भाई अभी कई दिनों के बाद घर में दूध हुआ है ना, तो बच्चों का कुछ ना कुछ खाने की जैसे फरमाइश आती ही रहती है। तो सेवई मैंने भून ली है, उसके बाद फिर थोड़ा सा दूध तो मैंने गैस पर रख दिया है, और ये जो दूध बच गया है ना ये उठा कर रखूंगी फ्रिज में। सुबह का जो दूध होगा उसी में जैसे मैं हारम रख दूंगी गर्म होने के लिए। वैसे देखिए बारिश हुई है तो मौसम थोड़ा सा ठंडा तो रहेगा ही, आज इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो। रात तो जैसे पूरी रात ही हमारे यहाँ तो बारिश हो रही थी। तो बस अभी दूध में उबाल आ गया था और उसके बाद फिर इसमें मैंने सेवई डाल दी और धीमी धीमी आंच पर इसको छोड़ देते हैं बनने के लिए। वैसे भी इस खीर को बनने में इतना ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो अभी खीर तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें मैंने सिर्फ चीनी डाली थी, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। और बस यही है हमारा आज का डिनर। चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।